क्या कि अब अगर आप कहीं जाइए और कोई शख्स होता है जो आगे आगे होता है, हर काम में पिला रहता है, तो आप कहते नहीं है ज्यादा खलीफा गिरी ना करो। ये उन्हीं की देन है जो खलीफा गिरी हो गई। तो अजीजान गिरामी, अब पहला चला कि यहाँ तो जंग करनी नहीं है, पानी लाना है, मैं ले आता हूं। ये पहुंचे, जैसे ही पहुंचे कुएं के करीब, एक अनदेखी मखलूक ने ऐसा झटका दिया कि ये अपना कपड़ा अपना लिबास संभाल भागे बहुत तेज, और कहा या रसूलुल्लाह, कोई अनदेखी मखलूक है जो झटका मार रही है। दूसरे पहुंचे, कह लगे तुम यूं ही हो, मैं जाता हूं। वो पहुंचे, उनको झटका उससे तगड़ा पड़ा। ये अपना जो थे बहुत तेज अपने को संभाला और कहा या रसूलुल्लाह, कोई अनदेखी मखलूक है जो झटके दे रही है। अब चले हैदर कर्रार। जब कहा गया, रसूलुल्लाह ने कहा कि आज, अरे भैया, जब दो की हालत देखी पतली तो तीसरा तो खामोश हो गया। उसने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, ये तो फिर भागने की इनको ट्रेनिंग है, मैं तो पता नहीं कहीं महिम ना मर जाऊं। तो वो तो गया ही नहीं। जब दोनों को देखा, अजीजान गिरामी, अब मौला अली चले, और मौला जो चले तो अब लोग समझ गए कि ये हैं कुल्ले ईमान, जिनकी रसूलुल्लाह ने सनद दी हो। कहा ये तो जरूर पानी ले आएंगे। अब लोगों ने कहा कि हम भी चलते हैं इनके साथ, देखें क्या होता है। अब चले सब मौला अली के साथ। मौला अली कुएं के करीब पहुंचे, डोल डाला, उधर से जो है रस्सी कटी। मौला अली ने कहा शराफत से पानी दे दो, अल्लाह का रसूल प्यासा है। वो समझे कि होंगे ऐसे ही, हाँ, कि जैसे वो दो भागे झटकेबाज। इनको क्या मालूम कि इनके सामने जब मरहब ना टिक सका, अंतर ना टिक सका, हारिस ना टिक पाया है, अम्र इब्ने अब्दबद ना टिका, और अम्र अब्दबद को जब मारा मौला अली ने, तो मौला अली की शख्सियत देखिए कि दुश्मन तारीफ करे तो पता चलता है कि कैसी शख्सियत हो। बहन चली चाहने वाली उसकी, और उसने जब देखा लाश को तो उसने कहा कि भैया मैं तेरा मातम करती, लेकिन तेरी लाश देख के मैं समझ गई कि तुझे कोई मारने वाला शरीफुल नफ्स है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहन ने तस्दीक कर दी, शरीफुल नफ्स, क्योंकि लाश वैसे ही की वैसे ही, वहीं खोद पड़ा हुआ, वहीं तलवार पड़ी हुई। यानी पता चला कि दुश्मन तारीफ कर रहा है। क्या किरदार। मौला अली जो थे, उन्हीं ने तलवार बेनियाम की और कुएं में फांद गए। अब जब कुएं में गए तो आग का शोला बरामद हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा आज वो जिन मारा गया है जो नूह के जमाने में था। शोले बरामद हो रहे, रसूलुल्लाह बता रहे ये फुला जिन मारा गया, ये वो मारा गया। रसूलुल्लाह बता रहे और शोले बरामद हो रहे, और ये सब जो हैं वो तमाशा देखने वाले कह रहे आज अली किस पे तलवार चला रहे। पता ये चला कि अली जो थे कुएं के अंदर जिनों पे तलवार चला रहे थे, ना दिखने वाली मखलूक। उसके बाद जब बड़े बड़े जिन मार दिए गए तो अली ने कहा कि अब तुम लोग अगर मुसलमान हो चाहते हो तो कलमा पढ़ लो, वरना जंग करते रहो। आधे जिन्हों ने कहा हमें आप कलमा पढ़ाइए, हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, हम मुसलमान होना चाहते हैं। अजीजान गिरामी, मौला अली ने सबको कलमा पढ़ाया। सब जिन जो थे मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के ईमान ले आए। अब मौला अली जब कुएं से बाहर आए तो सबने कहा या अली, हमने आज तक के आपको जंगों में तलवार चलाते देखा था,
मैदान जंग में आपने तलवार चलाई, आज आपने कुएं में तलवार चलाई। तब मौला अली ने कहा कि जिन जमा थे इसमें, और ऐसे ऐसे काफिर जिन थे जिनसे मैंने कहा कि या तो जजिया दो या ये जगह छोड़ो या मुसलमान हो जाओ, उनसे जंग हुई। रसूलुल्लाह ने कहा कि अली जो है फातेह है, और अली ने एक जिन को वहां का सरदार बनाया, और उसके बाद अली वहां से चले। जब चले तो लोगों ने देखा कि अली ने इंसानों पे नहीं हुकूमत की बल्कि जिनों पे भी की। क्यों ना हो जो ऐसा वसी हो जिसने हजरत सुलेमान की अंगूठी जो है खैरात दे दी हो। है सलामत रहिए मौला, सलामत। उसकी तो हर एक पे हुकूमत होगी। है जो खैरात में अंगूठी दे दे, यानी वो पूरी उनकी हुकूमत थी जनाब सुलेमान की उस अंगूठी में, और वो मौला ने जो है हालत नमाज में है, तो क्यों ना उनकी जिनों पे भी हुकूमत, इंसानों पे भी, चरिंदों पे भी, परिंदों पे भी है, तमाम। अजीजा ने गिरामी, मौला आप लोगों को सलामत रखे, शहजादी कौनैन की चादर का साया हो। आप एक वाकया सुन लिए कि भरी मस्जिद थी, मस्जिद कूफा, कि लोगों ने देखा कि एक अजदहा चला आ रहा है। अब सब घबराए और सबने जगह दी। वो अजदहा चला और चलते चलते मौला अली के पास आया जहां पे वो खुतबा दे रहे है। उसके बाद वो अजदहा आधे धड़ से खड़ा हुआ, मौला अली से कुछ गुफ्तगू की, मौला अली ने उसकी जवाब दिया और वो अजदहा फिर चला। अब जब चला गया तो लोगों की सांस में सांस आई। कहा या अली ये कौन था? हमने कहा जब तुम अली को ना पहचान पाए तो इसे क्या पहचान पाओगे? है? और जब मस्जिद नबवी में जनाब खिज्र आए थे रसूलुल्लाह पास, तो कहा ये कौन है? जब रसूलुल्लाह को ना पहचान पाए तो खिज्र को कैसे पहचानेंगे? अली ने कहा कि ये अजदहा नहीं था, ये जिन था, इसका नाम है जाफर। ये आज मेरे पास आया था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया, जिसको मैंने सरदार बनाया था। ये इजाजत लेने आया था कि अब मैं क्या हुकूमत कर सकता हूं, तो मैंने इसको बादशाह बना दिया। यानी वो जाफर जिन थे जो आए थे और मौला से उन्हीं ने इजाजत ली, मौला ने उनको इजाजत दे दी, वो बादशाह बन गए। अजीजों, अब लोगों ने देखा कि अजदहा आया तो हर एक को शौक होता है कि हम भी ये करें। भाई बहुत लोगों को होता है ये। अब देखिए हुआ क्या, लोगों ने कहा भी कि मौला अली जो है 40वें दिन आए तो उनको अलम मिल गया। 39 दिन ये भागते रहे, इनको नहीं मिला। हमारे उस्ताद इब्ने हैदर साहब एक बहुत अच्छा बात कहते थे कि अलम के लिए गए थे आंखें मलते हुए और आए हाथ मलते हुए। यानी 39 दिन ये होता था, आंखें मलते हुए जाते थे, हाथ मलते हुए आते थे। अजीजा ने गिरामी पूछा क्या हुआ? कहा कि अली के मुकद्दर में था, अलम मिल गया है। कहा कि अच्छा, अली तो हर जंग में फातेह, रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पे लिटाल दिया। कहना अली का मुकद्दर था, बिस्तर मिल गया। अली का मुकद्दर था, काबा मिल गया। अली का मुकद्दर था, जन्नत रोटियां चली गई। अरे हम कहेंगे जब अली के सब मुकद्दर में था तो तुम फूटा मुकद्दर लेके जाते क्यों थे? सलामत या अली।
अली मौला, 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 या अली। अब फूटे मुकद्दर वालों को ये कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, तो कहा कि भाई अजदहा तो आ नहीं सकता, उसे तो कुछ सिखाया नहीं जा सकता। कहा हाथी को सिखाओ। हाथी को साहब सिखाया गया कि एक साहब बैठेंगे, तुम आके सलाम करना, और उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई। हाथी बड़ा समझदार जानवर है। अब हाथी को ट्रेन किया गया। जब वो ट्रेन हो गया तो कहा कि तैयार है। कहा ठीक है, उसको लेके आना। अब वो मस्जिद कूफा के एक दर से हाथी लाया गया, जहां कहा गया कि फील वाला दरे फील। वो हाथी जो आया झूमता हुआ, उसने बजाय इनको सलाम करने के इनको सूंड में लपेटा और ले जाके बाहर फेंक दिया। क्या समझे? या अली बेशुमार, 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 बेशुमार। अजीजान गिरामी, अगर आप सर्च किएगा तो मस्जिद कूफा में ये दो दर हैं, एक जिससे अजदहा आया था और एक जिससे हाथी लाया गया था। अजीजान गिरामी, ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं है। अब सुनिए, जब ये वाकया हुआ उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जाफर जिन अपनी ताशपोशी का दिन जश्न मना रहे थे कि उन्होंने देखा कि दो जिन गिरिया करते हुए आ रहे हैं। जब दो जिन गिरिया करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज मेरी ताजपोशी का जश्न है और तुम लोगों के गिरिये का सबब क्या है? तो उन जिन्हों ने कहा कि हम लोग करबला इराक की तरफ से आ रहे हैं और जिनके तुफैल में तुम बादशाह बने बैठे हो, उनके बेटे को दुश्मनों ने घेर रखा है। कहा क्या मतलब? कहा मौला अली के फर्जन इमाम हुसैन को लश्कर में घिरे हुए। बस ये सुनना था कि जाफर जिन ने अपना जो है ताज जमीन पे फेंका और कहा कि मैं चल रहा हूं, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे चल रहा हूं। वो जिन जो रोते हुए आए थे वो आगे आगे चले और पूरे जिन एक साथ चले। अजीजों, यहां तक के वो जमीन आई कि जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घिरे हुए थे। जाफर कहते हैं कि मैंने देखा कि एक तरफ इमाम हुसैन को अगर दुश्मन घेरे हुए थे, वहीं पे मैंने देखा कि सारे अंबिया जमा है, सारे औसिया जमा है, सारे नबी जमा है, सारे पैगंबर जमा है। ऐसी कौन सी मखलूक नहीं थी जो वहां मैदान में ना हो। जाफर कहते हैं कि मैंने देखा अजिन्ना, एक से एक अजिन्ना, एक से एक अल्लाह की मखलूक, दिखने वाली ना दिखने वाली मखलूक। तो मैंने कहा कि मैं अपने आका तक के कैसे जाऊंगा? इतना मजमा, इतना मेरा आका गिरा हुआ कि मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? ए आका हुसैन, अरे मेरी मदद कीजिए। बस जैसे ही कहते हैं जाफर कि मैंने ये कहा कि आवाज आई, ए जाफर इधर आ जा। जाफर कहते कि बस जैसे ही मेरे आका हुसैन ने आवाज दी,
मैं फौरन हुसैन के पास पहुंचा। अब जो मैंने आका हुसैन को देखा कि जैसे कोई बादशाह तशरीफ फरमा हो, चेहरे पे वो जलाल, घोड़े पे तशरीफ फरमा और घोड़े की लगाम जो है वो जिब्रील थामे हुए। पास में मैंने देखा रसूलुल्लाह खड़े हैं, एक पहलू में मौला अली खड़े हैं और एक तरफ जो है इमाम हसन खड़े हैं। और मैंने देखा कि हुसैन का चेहरा ऐसा है कि जैसे कई दिनों से प्यासे हो। और मैंने देखा कि हुसैन के सीने से लहू बह रहा है, एक तीर का निशान। मैंने कहा आका मैं आपके लिए पानी लाऊं, फुरात यही है। और आका ये आपके सीने से लहू कैसा बह रहा है? तो कहा कि जाफर ये मेरे 6 महीने अली असगर का खून है। अरे ये तीर है जिससे खून बह रहा है। और जाफर अब मैं पानी पी के क्या करूंगा? जाफर कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा आका ने और कहा कि चलो जाफर। मैं आगे बढ़ा, दिखाया, एक पेड़ के पास ले गए, कहा देखो यहां मेरा 18 बरस का अली अकबर आराम कर रहा है सीने पे सीना खा के। अजीजों फिर कहते हैं जाफर कि मुझे आगे लेके गए और फुरात के किनारे कहा कि देखो जाफर ये मेरा भाई अब्बास है जिसके बाजू कट गए, फुरात पे आराम कर रहा है। अब मैं पानी पी के क्या करूंगा? ये कह के जाफर कहते हैं कि मुझे हाथ पकड़े हुए लेके आए, कहा कि देखो मेरा 13 बरस का भतीजा कासिम जो जिंदगी में पामाल हो गया, ये आनो मोहम्मद है मेरे भांजे जो कुर्बान हो गए। अजीजान गिरामी फिर जो है जाफर कहते हैं कि आका जो थे वो तशरीफ लाए, घोड़े पे सवार हुए। अब जब घोड़े पे सवार हुए तो मैंने कहा आका मुझे जंग की इजाजत दीजिए, मैं इनसे जंग करूंगा। तो कहा कि जाफर लोग कहेंगे हुसैन ने इंसाफ ना किया, तुम ना दिखने वाली मखलूक हो और ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। जाफर कहते हैं आप अगर हुक्म दीजिए तो मैं इंसानी शक्ल में आके इनसे जंग करूंगा। कहा कि नहीं जाफर अब तुम जाओ। कहा कि जाफर अब तुम जाओ। तो जाफर कहने लगे कि मैंने देखा कि धीरे धीरे जिससे औसिया थे वो जाने लगे, अंबिया थे वो जाने लगे और सारे लोग धीरे धीरे जाने लगे। तो कहा आका आपने सबको क्यों भेज दिया है? कहा कि जाफर अब तुम भी जाओ, अब यहाँ कोई ठहरेगा नहीं। कहा क्यों? कहा अम्मा की सवारी आ रही है, अम्मा आ रही है, अब कोई रुकेगा नहीं। हाँ जाफर कहते हैं कि हमको मौला ने इजाजत दे दी, दिल नहीं चाह रहा था लेकिन हम लोग चले। अब जब चले और अपने महल की तरफ हम आने लगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि जाफर तू क्यों चला आया अपने आका को छोड़ के? कहा आका ने कहा कि अब तू चला जा। हाँ अजीजान गिरामी जाफर कहते हैं कि जब मैं आया तो मेरी अम्मा ने कहा दूध ना बचकेंगे, तू फिर वापस जा। जाफर कहते मैं फिर चला करबला की तरफ। अब जब करबला गया तो सिया आंधियां चल रही थी, अरे नहर का पानी उछल रहा था, अरे आसमान कांप रहा था, जमीन थर्रा रही थी, अरे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा ए आका मेरी मदद कीजिए। मौला अली ने कहा जाफर अरे अब तू आया है, हुसैन ज़बा कर दिए गए, वो देख खेमों में आग लगी है। जाफर कहने लगे मैं सर पीटता हुआ अरे जंगल की तरफ निकल गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले इस इबादत को कबूल फरमाए। हाज़रीन की नेक ख्वाहिशें, दिली मुरादें, दुनियावी दीनी कबूल। पालने वाले हम में जो बीमार है शिफाए कामिला अता कर। पालने वाले हम में जो बेरोजगार है रोजगार अता कर। जो लोग मखरूज हैं उनका कर्ज अदा कर। पालने वाले हाज़रीन की हर आफतो बला से महफूज रख। इस रूह ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज्जत नामूस की हिफाजत की। पालने वाले माबूद शाम में सीरिया में रोज़ों की हिफाजत फरमा। ईरान का सर बुलंद रहे, ईरान का परचम बुलंद रहे। अमेरिका इजराइल